हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए झारखंड स्पेसिफिक लेक्चर्स देख रहे हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दिस इज़ सेलेक्ट सिविल्स यूट्यूब चैनल, और आप हमसे टेलीग्राम पे सेलेक्ट सिविल्स पे जुड़ सकते हैं, और दूसरे अदर रिसोर्सेज के लिए selectcivils.com को विजिट करिए। लास्ट लेक्चर में हमने झारखंड ड्यूरिंग एंशियंट टाइम में हमने देखा कि हमने मौर्यन पीरियड को एक टाइम ऑफ रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, और जानते हैं एज ए रेफरेंस उसको कि उससे पहले और उसके बाद की हिस्ट्री को हम एंशियंट टाइम में अच्छे से देख सकें। फिर हमने देखा गुप्ता पीरियड में किस तरह के झारखंड के साथ लिंकेज थे, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता में क्या स्थिति रही, शशांक एंड गोल्ड किंगडम्स ने झारखंड को किस तरह से यूज़ और रूल किया। उसके बाद हमने देखा कि आटविक नाम के एक चीफ किंग को अपॉइंट किया गया था फॉर द झारखंड रीजन। ये सारे डिटेल्स को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। आप उन लेक्चर्स को देख लें तो आपको अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा आसानी होगी, बेहतर होगा। और एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट है 14 जेपीएससी के लिए, तो अगर लेक्चर्स मिसिंग हो रहे हैं या आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप किए हैं आपको वीडियो में, देन आई स्ट्रांगली सजेस्ट किया 14 जेपीएससी में जाएं। बेसिक इंट्रोडक्शन से जो पहला लेक्चर है वहाँ से धीरे धीरे चीज़ों को यूज टू हों और झारखंड के बारे में जानना शुरू करें। तो झारखंड जीएस का ही लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। देन एंशिएंट टाइम्स के बाद हम देखते हैं मेडिवल एजेस में झारखंड की क्या स्थिति रही थी, और जो अलग अलग किंग्स और रूलर्स आए पैन इंडिया लेवल पर, उन्होंने झारखंड को किस तरह से देखा, किस तरह से रूल किया, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या फिर इंफॉर्मेशंस होंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो ये आज का लेक्चर झारखंड ड्यूरिंग मेडिवल एज, मध्यकालीन भारत में झारखंड की क्या स्थिति थी, और उसको हम देखेंगे झारखंड के नज़रिए से कि ये अलग अलग किंग्स ने इसको किस तरह से देखा। ऑलराइट, तो जनरली कह रहा है कि हर्षा का जो पीरियड था, हर्षा यानी हर्षवर्धना 700 एडी में, वहाँ से लेकर दिल्ली सल्तनत, वो आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये मध्यकालीन भारत की बात है। एंड देन दिल्ली सल्तनत में लास्ट बहादुर शाह जफर, एंड देन आपका ब्रिटिश का एडवेंट हो जाता है, और फिर हम उसको मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पर देखते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत एंड देन शुरू हुआ था कहाँ से, तो हर्षा हमने देखा कि पैलियोलिथिक से लेकर आपका एक डिवीज़न एंशियंट टाइम को हमने देखा मौर्यंस तक, एंड देन मौर्यंस के बाद हर्षा, एंड हर्षा से लेकर फिर आपका दिल्ली सल्तनत तक। तो यही कह रहा है कि देयर आर मेनी आर्किटेक्चर्स, स्ट्रक्चर और अलग अलग एविडेंसेस मिलते हैं जो कि बताते हैं कि झारखंड एक मेजर सेंटर था मेडिवल टाइम में, विच स्टेट्स द झारखंड वाज ए मेजर सेंटर ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। और हमने ये भी देखा कि प्रोबेबली मगध जनपद का ये हिस्सा था, मगध महाजनपद का, दिस वॉज पार्ट ऑफ मगध महाजनपद, और आटविक नाम से ये रीजन को आटविक रीजन के नाम से जाना गया था। ऑलराइट, जैसे एग्जांपल्स हमें क्या मिलता है, छिन्नमस्तका टेम्पल इन राजरप्पा, महामाया टेम्पल इन गुमला, दे ऑल इलस्ट्रेट कि ये दिस कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड ओनली, ये मध्यकालीन टाइम में ही बनाए गए थे। फिर कह रहा है कि अलग अलग जगह पर जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, दिस ऑल्सो मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिवल किंग्स, जैसे कि इटखोरी टेम्पल मेंशन करता है पाला किंग महेंद्र पाल के बारे में। रॉक एडिक्ट्स हमेशा किंग बनाते थे, उसमें अपने इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेट के कोड ऑफ कंडक्ट को लिखे होते थे। ये कई जगह पर वो रिलीजियस चीज़ें भी लिखता था। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग जगह पे रॉक इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, एडिक्ट्स मिले हैं। उसमें से जैसे इटखोरी टेम्पल चतरा के पास महेंद्र पाल, जो कि एक पाला किंग था, उसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। दिस स्टेट्स की यहाँ पर मेडिवल एजेस में झारखंड का क्या इम्पोर्टेंस था। अब हम डिफरेंट किंगडम्स और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं झारखंड के बारे में। तो सबसे पहले ऐबक्स है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक को इस्टेब्लिश आपका स्लेव डायनेस्टी। तो ऐबक्स के बारे में देखते हैं झारखंड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश करता है गौरी 1206 में, मोहम्मद गौरी देन वेंट बैक, हमें पता है ये कहानी कि वो जीतता है एंड देन वो वापस चला जाता है, वेंट बैक टू हिज अफगान स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पे उसका था, और उसका ब्रदर वेस्ट को कंसोलिडेट करने के लिए लीड करता है। ही लेफ्ट हिज स्लेव कौन, जनरल ऐबक इन कंट्रोल ऑफ दिल्ली, एंड अनदर ऑफ हिज जनरल मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी कंटिन्यू करता है इन द ईस्ट, वेयर ही कैप्चर्ड बंगाल एंड एडजॉइनिंग रीजन्स। झारखंड एक पार्ट था इसी ईस्टर्न रीजन का बंगाल के साथ साथ। और इस बात की पुष्टि भी ऐसे होती है, दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट सेम ईयर यानी कि 1206 में ही बख्तियार खिलजी अटैक करता है नादिया, जो कि कैपिटल था सेन किंग लक्ष्मण सेन का। सो नादिया वॉज अटैक्ड बाय बख्तियार खिलजी, जो कि हमने देखा कि ईस्टर्न रीजन का पार्ट था, एंड सेम टाइम नादिया वॉज अटैक्ड बाय बख्तियार खिलजी।
However, after him, Iltutmish and Balban, झारखंड was free from Mamluks. जब बलबन आया तो ये स्लेव डायनेस्टी से झारखंड आज़ाद हो गया था, यानी इंडिपेंडेंट रीजनल किंगडम्स यहाँ पर इस्टेब्लिश होने लगे थे, क्योंकि नागवंशी किंग जो था हरिकर्ण बहुत ही यहाँ पर माइटी और पावरफुल राजा था। इससे ये हुआ कि वो इंडिपेंडेंटली अपने किंगडम को अपने माइट्स के ज़रिए से, अपने ताकत के ज़रिए से इस्टेब्लिश और रूल करता रहा लोकल झारखंड के एरियाज़ को। और जो पहले झारखंड आपका एबक्स के टाइम में स्लेव डायनेस्टी के कंट्रोल में था, दैट बिकेम फ्री। देन वी हैव खलजीज, बहुत स्ट्रांग थे खलजीज। सो व्हेन खलजीज ओवर पावर्ड एबक्स यानी ममलुक डायनेस्टी, तो जलालुद्दीन खिलजी बिकेम द किंग फॉलोड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या होता है, साल 1310 में अपने गवर्नर छज्जू मलिक को भेजता है, क्यों कि नागवंशीज बहुत पावरफुल हो रहे हैं, उनको सप्रेस करो और खिलजीज के रीन को, खिलजीज के किंगडम को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। सो छज्जू मलिक कंपेल्ड देम टू पे टैक्सेस, किसको, नागवंशीज किंग को। एंड नाग किंग कौन, बेनुकर्ण एक्सेप्ट कर लिया सुजैरनिटी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दिस मीन्स ये जब लग गया नागवंशीज को कि इनसे अभी टक्कर लेना पॉसिबल नहीं है, तो बेटर भी पे टैक्सेस और इनकी सुजैरनिटी में, इनके अधीनता में अपने किंगडम को फ्लोरिश करना चाहिए। एक चीज़ और ये भी पता लगता है कि झारखंड क्यों इम्पोर्टेंट था या झारखंड में उसका इम्पैक्ट था। तो जब अलाउद्दीन का जनरल मलिक काफूर कारवां दक्षिण की तरफ लेके जा रहा था, तो वो झारखंड में स्टे किया था। दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स कि झारखंड वाज इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर तो था ही, उसके साथ साथ पॉलिटिकल सेंटर भी था। और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, क्योंकि साउथ जाना हो या बंगाल को कॉन्कर करना हो, तो झारखंड इन बिटवीन उसको एक पॉइंट ऑफ कन्वीनियंस मिलता था। ऑल राइट, उसके बाद क्या होता है, खिलजीज के बाद तुगलक्स बिकम किंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। इट वॉज तुगलक हु फॉलोड खिलजी। तो तुगलक्स क्या था, जो खिलजियों की तरह ट्रेड और रेड दोनों, है ना, लूटपाट करना जारी रखे थे पॉलिटिकल और रिसोर्सेज के गेन के लिए। उसमें क्या है, मलिक बयां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का जनरल था, वो चाय चंपा रीजन आया था हज़ारीबाग का। सो इट वाज मलिक बयां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था, जनरल था, वो चाय चंपा रीजन में हज़ारीबाग का आता है। एंड दिस ऑल्सो डिपिक्ट्स दैट झारखंड वाज इंपॉर्टेंट सेंटर ड्यूरिंग तुगलक्स ऑल्सो लाइक खिलजीज एंड हर्षास। हालांकि संथाली ये बिलीव करते हैं कि इट वाज इब्राहिम अली नॉट मलिक बयां हु अटैक चाय चंपा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। हमने देखा कि मलिक बया चाई चंपा रीजन में अटैक करता है, लेकिन संथाल ऐसा मानते हैं ये इब्राहिम अली था, नॉट मलिक बया हु अटैक चाई चंपा एंड ऑल्सो कैप्चर्ड बीघा फोर्ट, और वहाँ संथाल को भाग जाना पड़ा था। तो इस वजह से संथाल अब इन चीज़ों को बेटर दे रिमेंबर दैट इट वाज इब्राहिम अली, जिसके बर्बरता के चलते संथाल्स हैड टू फ्ली एंड माइग्रेट। सो मलिक बया क्या करता है, वो चाई चंपा और बीघा फोर्ट को कैप्चर करने के बाद इसका कंट्रोल फतेह खान को हैंड ओवर करता है। एंड देन मलिक बया ऑल्सो लेफ्ट दैट रीजन, या फिर आप ये कह लें कि इब्राहिम अली, डिपेंडिंग अपॉन हु सेज इट एज हुम। ऑल राइट, उसके बाद आ जाता है झारखंड से लगा हुआ बंगाल रीजन। दिस वाज आल्सो कैप्चर्ड बाय तुगलक ने इसको भी कैप्चर किया था, और इसमें शमसुद्दीन शाह इसको डिफीट करता है। एंड सतगावन रीजन जो हज़ारीबाग का था, उसको इसकी राजधानी बना दी जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए कि व्हेन बंगाल रीजन वाज कैप्चर्ड बाय तुगलक्स, और उसमें भी कौन, फिरोज शाह तुगलक, सो ही डिफीट्स शमसुद शाह। एंड देन सतगावा रीजन ऑफ हज़ारीबाग वाज आल्सो मेड एज कैपिटल ऑफ दिस एंटायर रीजन। तो आफ्टर तुगलक इट वाज सैयद्स हु रूल्ड दिल्ली सल्तनत। लेकिन सैयद्स क्या थे, काफ़ी नोबेल और रिलेटिवली काफ़ी शांत और जेंटल थे, तो इसीलिए उनका लूटपाट की या फिर कैप्चर करने के फोर्ट्स को या लोगों को या नागवंशी किंग के साथ किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की स्टोरी या हिस्ट्री हमें लीस्ट देखने को मिलती है। ऑल राइट, तो अगेन सैयद तक ही रखते हैं, और अपकमिंग सैयद के बाद लोधी एंड देन मुगल्स एंड देन लेटर मुगल्स, किस तरह के डेवलपमेंट्स हुए। लोधी में ही काफ़ी लंबी और रिच हिस्ट्री आपको झारखंड की देखने को मिलेगी। तो इसको अगेन यहीं तक रखते हैं। अगेन हमारे शुरुआती पीरियड्स हैं, तो धीरे धीरे हम इसको आगे जानेंगे और डीपर। उससे पहले आप यूज्ड टू हों झारखंड के बारे में। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं
उनको अगर जो जेपीएससी की या दूसरे स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स की जैसे कि टीचर या फिर जेएसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो काइंडली उनको बताएं जेपीएससी के बारे में और फेलो एस्पिरेंट्स से ये चीज़ें डिस्कस करें, खास करके इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट के लिए, कि वो सेलेक्ट सिविल्स पर आके अच्छे बेहतर रिसोर्सेज पा सकते हैं। और अगेन पढ़ते रहिए। आपकी किसी तरह के सुझाव या राय हो तो काइंडली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।